हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, कल है मंडे और मंडे को है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी में आएगा ज़बरदस्त मूवमेंट और निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है ज़बरदस्त मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे में भी बताया था कि मार्केट में जो है बियर्स का आंतक है और प्राइस एक्शन जो है बेरिश है। तो फ्रेंड्स, जो मॉर्निंग अपडेट वीडियो होगा कल जो सुबह, उसमें हम यूएस के फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी की जो भी इंडिकेट कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम सुबह मॉर्निंग अपडेट में वीडियो में बनाएंगे। इस समय जो हमारा जो फ्राइडे की जो प्रेडिक्शन है, फ्राइडे से देख के मंडे की जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, वो आप इसको मानकर समझिए कि यही जो प्रेडिक्शन होगी वही रहेगी। असली में जो बियर्स हैं वो हमारी मार्केट पर जो है वो बैठे हुए हैं, और वो पोजीशन जो उन्होंने बनाई है अपनी, उस पोजीशन को वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसी पर हम सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वही दिखाना चाहूँगा, और क्या टारगेट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसी पर पूरी चर्चा हम करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बैंक निफ्टी के कौन से वाले पी साइड के प्रीमियम जो भागने वाले हैं, डिजास्टर मूवमेंट्स देने वाले हैं, निफ्टी में कौन से साइड के प्रीमियम जो है वो डिजास्टर बनने वाले हैं, और मिड कैप निफ्टी में भी ज़बरदस्त बनने वाले हैं, पूरी चर्चा जो है हम आज करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आज एक ट्रेंड लाइंस भी हैं जो मैंने पीछे से बना रखी हैं, जो कि पीछे से आ रही हैं, और उसी के हिसाब से जैसे बीएस ने जैसे ही अटैक कर रखा है हमारी मार्केट के ऊपर, और बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है चार्ट जो मैंने बनाया है। और जो नीचे से सपोर्ट लगी है, अगर हम पिछले 2-3 दिन से देखें, वेनसडे से देखें, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, तो कुछ जो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अप साइड की मूवमेंट्स जो आ रही हैं, तो वो ट्रेंड लाइन जो है वो हमने बना रखी है। तो सारी ट्रेंड लाइन्स की आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर जो मैंने नो ट्रेड जोन का एरिया जो बना रखा है, वो है 51,686 से नीचे 50,993। तो ये एक ऐसा लेवल है जो कल मंडे को बैंक निफ्टी जो है नो ट्रेड जोन में रह सकती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो क्या हमें किस तरह की मूवमेंट जो है वो हम उस कैप्चर कर सकते हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी जो है 51,180-90 के आसपास जो है उसने क्लोजिंग करी है। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि कल जो मार्केट है वो अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम जो है वो सेल एंड बाउंस की स्ट्रेटजी पर पूरा फोकस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स, पहले हम चार्ट पर चर्चा कर लेंगे। अप साइड का जो लेवल है 51,686, ऑलमोस्ट जो है बाउंस जो पीछे से आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, तो जो बाउंस है पीछे अगर आप देखेंगे 7 तारीख का, तो वो 51,750 के आसपास था। उसके बाद जो बाउंस था, हाई था, वो 51,700 के आसपास था, और उसके बाद जो हाई है वो 51,650 के आसपास जो है। तो बाउंस अगर आप देख पा रहे हैं, तो पीछे से जो बैंक निफ्टी है वो हायर हाई नहीं लगा रही, अपने हाई को, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और नीचे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे लोअर लो भी नहीं लगा रही। तो इस समय जो बैंक निफ्टी है वो एक ऐसी जोन में आ पड़ा है कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो एक ब्लास्ट मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे कि फ्रेंड्स, मार्केट में बियर्स का अंतक है, तो हम अप साइड के लिए नहीं सोचेंगे। 90% जो है मैं नीचे के लिए ही सोच रहा हूँ। ऑप्शन चेन भी मैंने एनालाइज कर लिया है, लेकिन मॉर्निंग अपडेट वीडियो में मैं ऑप्शन चेन के साथ आपकी पूरी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको हम पूरी प्रेडिक्शन जो है मैंने करनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पे भी करेंगे, बैंक एक्स पर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 90% व्यू जो मेरा है वो नीचे का है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो हम क्या करेंगे, सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे। और हम जब देखेंगे कि अगर मार्केट फिर से जो है 51,100 के आसपास आ जाता है, और उसके बाद जब 51,100 एक बार ब्रेक करता है, तो वहां पर फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि अगर कंसोलिडेशन होकर 15 मिनट के चार्ट पर, जैसे कि मैंने 1 घंटे पे लगा रखा है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के चार्ट पर जैसे ही वहां पे आपको अगर कोई शूटिंग स्टार या फिर कोई हैंगिंग मैन दिखता है, और वो जैसे ही अपना लो ब्रेक करता है, तो याद रखें 15 मिनट के चार्ट पर, तो जैसे ही वो लो ब्रेक करता है, तो वहां से मुझे जो 51,100 का जो पी है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 90% सेलिंग प्लान है मेरा। और अगर मार्केट जो है गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है, तो
बैंक निफ्टी जैसे ही 51,100 को जब फिर से ब्रेक करेगा नीचे के लिए, तो आप 51,100 की पी जो है वो वॉच कर सकते हैं। जो भी उसका डिप होगा वहां पर आप उसको लेके नीचे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बैंक निफ्टी में आपको बढ़िया टारगेट्स हैं वो जो देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 51,000 का प्राप्त हो सकता है, नीचे 50,900। सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है, थर्ड टारगेट आपको 50,800 का, फोर्थ टारगेट जो है वो 50,700 और फिफ्थ टारगेट है जो 50,500 का देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको शॉर्ट फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट जो है वो मेरे को नहीं दिख रही। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि 500 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो आपको एकदम ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जो है नीचे का व्यू। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर बैंक निफ्टी जो है अगर थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, जैसे मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स जो है बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुलता है और वो वहाँ पर गैप अप जो है थोड़ा बहुत सस्टेन होता है और कंसोलिडेशन होकर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, तब भी मैं 90% जो मेरा व्यू है वो सेलिंग साइड का ही है। और कुछ देर होने के बाद जैसे कि हम उस समय अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है अगर 51,300 के आसपास या 51,400 के आसपास है, तो उस समय हम ये देखेंगे कि कंसोलिडेशन होने के बाद उस रेंज को आप अप साइड पर अंडरलाइन कर लें और नीचे अंडरलाइन कर लें। और जब 5 6 7 कैंडल्स का अगर मूवमेंट जहाँ पे बन जाता है तो उस रेंज को आप पकड़ लें। और जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ से जैसे ही कोई हैंगिंग मैन या फिर कोई ऐसा हैमर या शूटिंग स्टार जो है रेड कैंडल जब उसकी 15 मिनट का लो ब्रेक करती है तो 51,700 का मुझे एक ऐसा वहाँ पर वॉल्यूम है। अगर आप 51,700 का पी उस समय अगर पकड़ लेते हैं और उसका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप रख लेते हैं या फिर 15 मिनट की कैंडल का जो भी लो होगा उसके नीचे पिछली 15 मिनट कैंडल का लो उसके पीछे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपको जो नीचे के टारगेट्स होंगे जैसे ही 51,700 का जो आप पी लेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट 51,600, 51,500, 51,400, 51,300, यानी कि मैं 51,700 के आसपास तक का कह रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी में अगर 51,700 तक भी अगर मार्केट जो है वो थोड़ी थोड़ी चलती है तब भी मैं सेलिंग साइड ही हूं। 90% जो मेरा व्यू है वो सेलिंग साइड का ही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा व्यू हो गया। और बाइंग साइड के लिए अगर जो 10% मेरा व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए हम चार्ट पर चलेंगे। तो जैसे कि जो चार्ट है वहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो ऊपर बाइंग जोन है वो 51,686 का जो बाइंग का एरिया है वहां से अगर जब ब्रेकआउट देता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि सच्चाई जो है कड़वी होती है। तो हर कोई जो है वो छोटी कैपिटल से ही पैसा बनाना चाहता है, लेकिन अगर आपको बाइंग साइड में सी साइड में पैसा बनाना हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 आवर के चार्ट पे आप देख पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 आवर के चार्ट पे जो कैंडल्स हैं वो आपको दिख रही हैं कि 51,686 के ऊपर जैसे ही 1 आवर की जो कैंडल होगी अगर वो उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, सस्टेन होने में कामयाब हो जाती है, तो फ्रेंड्स आपको जो करंट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वहां की नहीं लेनी। नेक्स्ट एक्सपायरी जो है उसमें जो 51,700 की सी होगी उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या व्यू है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर गैप अप जो है वो उसके ऊपर मान लीजिए कि गैप अप हो जाता है और जो बैंक निफ्टी 51,700 के ऊपर 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो सस्टेन हो जाती है तो आपको क्या करना है कि 51,700 की सी जो है नेक्स्ट एक्सपायरी की विद प्रॉपर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और अगर आप उसको होल्ड भी कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट जो है वो आपको डिजास्टर मूवमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको होल्ड भी कर लेते हैं तो वहां से बैंक निफ्टी के टारगेट्स जो होंगे वो मैं आपको बता सकता हूं। पहला टारगेट जो होगा वो 51,800 का होगा, सेकंड टारगेट 51,900, और अगर 51,900 ब्रेक होता है तो 52,000 आपका थर्ड टारगेट होगा। और उसके बाद 52,100 200 कितना भी टारगेट लग सकता है क्योंकि 51,900 का टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी ने थर्सडे को लगाया था, वहां पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया था। और अगर 51,900 के ऊपर भी सस्टेन होता है 52,000 के ऊपर तो आपको ऊपर की साइड के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट एक्सपायरी की ही सी जो है वो होल्ड वॉच करने के लिए दी है क्योंकि जो करंट एक्सपायरी होगी उसमें जो मूवमेंट आएगा आपको पता है कि जब ऊपर मार्केट जाती है तो बहुत ही स्लोली जाती है, कंसोलिडेशन करके जाती है। अगर फास्ट जाएगी तो जितना वो फास्ट जाएगी उतना ही वो नीचे आ जाएगी।
तो मौका भी नहीं मिलता प्रॉफिट बुक करने का। ऊपर मार्केट तभी जाती है जब वो कंसोलिडेशन करके जाती है स्लोली स्लोली। इसलिए अगर आप सी साइड में काम करना चाहते हैं तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन एनालिसिस। इसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी का चार्ट जो है वो मैं आपको लगा देता हूँ। तो जैसे कि निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट को मैं पहले कर लूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि अच्छा सा हमें समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट जो है वो 15 मिनट पे आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर जो मार्केट है, जैसे कि मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, तो जो निफ्टी है उस पर भी हम जो है सेल एंड बाउंस जो है वही स्ट्रेटजी जो है उस पर हम फोकस करेंगे। और फ्रेंड्स 24,900 जो है वो एरिया वो मुझे बहुत शानदार दिख रहा है। लेवल जो होंगे वो मैं आपको अपडेट जो है वो कल कर दूंगा। लेवल आ गए हैं। तो यहाँ पर जो लेवल हैं, अगर बाइंग जोन के बारे में आप सोचें तो 25,142 के ऊपर ही अगर सस्टेन होता है निफ्टी, तो उसके बाद ही हमें ऊपर की टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको सेलिंग साइड जो 90% व्यू जो मेरा निफ्टी में भी है वो भी सेलिंग साइड ही है। तो फ्रेंड्स 24,900 जो है वो जैसे ही ब्रेक होगा तो मैं आपको ले चलता हूं। तो फ्रेंड्स जो मंडे की प्रेडिक्शन है निफ्टी की वो मेरे ये हैं कि निफ्टी जो है वो भी 90% में सेलिंग साइड हो। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम जो सेल एंड राइज का वही फार्मूला जो है वो हम अपनाएंगे। और हम ये देखेंगे एक बार कि निफ्टी जब 24,900 को ब्रेक करती है तभी हम एंट्री करेंगे। तो उससे पहले हम पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। मार्केट में अगर हम डिसिप्लिन से ही काम करेंगे तो तभी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स 24,900 का जो पी है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है इस समय। वहाँ पर अगर हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है लगाकर हम देख सकते हैं। तो जो आपको निफ्टी के टारगेट्स हैं वो फर्स्ट टारगेट 24,850, सेकंड टारगेट 24,800, थर्ड टारगेट 24,750। तो फ्रेंड्स ये जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके निफ्टी के टारगेट्स। अप साइड का व्यू जो है मैं कल मॉर्निंग अपडेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर मॉर्निंग अपडेट में मैं सारी प्रेडिक्शन जो है वह कर दूंगा। इसके बाद मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर हम चलते हैं। तो जैसे कि मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर हम चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स जो लेवल्स हैं 13,020 के ऊपर ही हम बाइंग साइड में सोचेंगे और नीचे 12,915 के हम नीचे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन मैंने देखी है, यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो थोड़ी सी अप दिखाई दे रही है। अगर मार्केट जो है वो फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो जैसे कि मिड कैप निफ्टी है वो अगर 13,020 के ऊपर चली भी जाती है, तो फ्रेंड्स जो मेरा व्यू है 90% सेलिंग की साइड का, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है उसकी ऑप्शन चेन जो है वीक है, सेलर्स का आंत तक है और कल मिड कैप निफ्टी की है एक्सपायरी। तो यहाँ पर जो बढ़िया लेवल जो मैं आपको देख सकता हूँ वो है 13,050 का पी। फ्रेंड्स अगर 13,050 का पी जो है मैं आपको बता दूं कि वो अगर मिड कैप निफ्टी की प्रेडिक्शन यही रहेगी कि 13,050 का जैसे कि आप पी देख रहे हैं वो अगर आपको 50 के आसपास या 50 के नीचे देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ एक ही जीरो हीरो ट्रेड बनता है जिसका स्टॉप लॉस जो है वो आप 10 लगा सकते हैं। और 13,000 पी का जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से लास्ट में जब एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो खत्म होगी, तो वहाँ तक आपको जो 13,050 कि पी के जो टारगेट होंगे वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 80, सेकंड टारगेट 110 और थर्ड टारगेट जो है वो 150 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए मिड कैप निफ्टी के टारगेट्स। और इसके बाद हम चलेंगे लास्ट बैंक एक्स के चार्ट पर, क्योंकि बैंक एक्स की भी है मंडे को एक्सपायरी, तो उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करने को बनती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है वीक और बैंक एक्स में आपको बढ़िया जो है वो मूवमेंट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सीपी तो मैं कल ही आपको बता पाऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यहाँ पर मैं आपके साथ लेवल जो है शेयर कर दूंगा कि फ्रेंड्स अपसाइड के लेवल अगर आप देख पा रहे हैं तो 58,605 कम से कम इसके ऊपर ही अगर वो ब्रेकडाउन देगा तो आपको ऊपर के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं। नीचे क्योंकि बेरिश है और अगर बैंकेक्स में भी अगर 58,051 का लेवल ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स जबरदस्त मूवमेंट जो है वो बैंकेक्स में आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट आपको 57,929, सेकंड टारगेट 57,821, थर्ड टारगेट 57,715, फोर्थ टारगेट 57,568। ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो बैंकेक्स में देखने को
मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे लेवल जो हैं वो एकेडमिक लेवल्स हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल से नहीं होती, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल और ना ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम से की जाती है। और फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हैं अगर वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वन साइड का व्यू कोई नहीं देता, मैं वन साइड का व्यू दे रहा हूं। तो प्लीज़ शेयर करना तो बनता है। और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।